कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसका गुणानुवाद हो। वह आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। फिर एक बार मैं यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि दिन भर परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हमें सुरक्षित रखा और हमें घर से बाहर सुरक्षित लेकर गया और अपने घरों के अंदर सुरक्षितता के साथ वापस लेकर आया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आज फिर एक बार हमारे मध्य में है। शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो हमें हमारे मन को भटकाने की, बरगलाने की, विचलित करने की कोशिश करे, हमें डर और भय में डालने की कोशिश करे, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि वो पहले से ही हारा हुआ है। हालेलुया। वो डरा सकता है, जैसे कुत्ते, हम जब रास्तों से चलते हैं तो कुत्ते हमें डराने की कोशिश करते हैं, बस शत्रु की औकात उतनी ही हमारे जीवन में है। हालेलुया। लेकिन वो हमें स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू के दाम को देकर हमें मोल ले लिया है। हालेलुया। और हमारे ऊपर अगर अभी किसी का अधिकार है तो वो केवल परमेश्वर का, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, चाहे हमारे परिवार हो, हमारे कार्यों के स्थान हो, हर उस स्थान पर जहां पर हम पाँव रखते हैं परमेश्वर स्वयं हमारे साथ होता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन में लेकर आया है। हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं कि अग्नि को सुलगाने के लिए या आग को जलाने, उसे बढ़ाने के लिए हमें ईंधन की जरूरत होती है। बिना ईंधन के हम उस पर विजय नहीं पा सकते हैं या उस आग को हमारे जीवन में नहीं सुलगा सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको प्रार्थना, उपवास और भेंट के विषय में सिखाया और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा आशीषित किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कल के भी जो हमने अध्ययन किया, आज का भी जो हमने अध्ययन किया, उसके द्वारा भी परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो उन प्रत्येक गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने हम तक पहुँचाई है और आज फिर एक बार वो अपने वचनों को नए सामर्थ्य के साथ हमारे मध्य में प्रकट करने के लिए आया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये समय है कि जब हम प्रभु की वाणी को उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सीखें। उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करेंगे। आमीन। आइए, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 60 अध्याय और उसके पहले 3 वचन, और हम सब इन वचनों को जानते हैं। यशायाह की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचन। द बुक ऑफ Isaiah chapter 60 and first 3 verses we are going to read. Amen. सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि मेरा विश्वास है आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र आपके साथ लेकर बैठे हैं और एक साथ हम मुख को खोलकर पढ़ेंगे ताकि हम सब परमेश्वर के आशीषों के भागी हो सके। आमीन। वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और जितने लोगों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो। जब तक आप उठेंगे नहीं, आप प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे मैं सोया हुआ रहूंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा और प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर, मेरे मुख पर मूसा के नाई तू प्रकाश चमका। ये असंभव है क्योंकि परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि हमें पहले उठना है। हालेलुया। सो पास्टर, हमें अपने बिस्तर से उठना है, हमें अपने सोफा से उठना है? नहीं, हमें अपने संसार के जीवन से उठना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमें प्रकाशमान कर सके। हमें उस शरीर की अभिलाषाओं से उठना है ताकि परमेश्वर हमें प्रकाशमान कर सके। उस हर एक स्थान से हमें उठना है जहां पर शत्रु ने हमें बिठा कर रखा है, जहां पर शत्रु ने हमें कमजोर कर रखा है। आपको पहले उठना पड़ेगा, चाहे आप कमजोर दशा में क्यों ना हो, चाहे आप विचित्र दशा में क्यों ना हो, चाहे आप निराशा और उदासी की दशा में क्यों ना हो, बट आपको पहले उठना होगा क्योंकि वचन कहता है, उठ और प्रकाशमान हो। क्यों प्रकाशमान हो? क्योंकि तेरा प्रकाश अर्थात परमेश्वर तेरे जीवन में आ गया है।
हालेलुया। प्रियो, मैं आपको वायदा करता हूं, जब आप अपने उस निचले स्थानों से उठ जाएंगे, परमेश्वर अपने प्रकाश से आपको भर देगा। और जब परमेश्वर का प्रकाश आपके मुख पर डाला जाएगा, उंडेला जाएगा, शत्रु आपकी ओर देख भी नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि शत्रु की इतनी औकात नहीं कि वो धर्मी के जीवन में किसी भी नुकसान को कर सके। हाँ, वो कोशिश करेगा, वो डराएगा, वो सब बातें करेगा जिससे हमारा मन कमजोर होता है। लेकिन अगर आप उस कमजोर स्थानों से उठ खड़े होंगे तो परमेश्वर फिर एक बार आपको प्रकाश से भर देगा। हालेलुया। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, ऐसा वचन में लिखा है। जब आप अपने निचले स्थानों से, कमजोर स्थानों से, विचलित स्थानों से, जिस बात की परमेश्वर आपको आज्ञा नहीं देता, अगर आप उस स्थान में, अगर आप अपने आप को वहां से उठाएंगे तो परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर उदय करेगा। हालेलुया, आमीन। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। वचन कहता है, पहले वचन में लिखा है उठ और दूसरे वचन में लिखा है देख। आमीन। पहले आपको अपने कमजोर स्थानों से उठना पड़ेगा। जब आप आपके कमजोर स्थानों से उठेंगे तो परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाश से आपको भरेगा, उसका तेज आपके जीवन में उदय होगा और वो आपको एक अद्भुत देखने की सामर्थ्य को देगा, जिसके द्वारा मैं और आप देख पाएंगे कि संसार और राज्य राज्य के लोगों पर तो भयंकर अंधकार छाया हुआ है, परंतु क्योंकि आप अपने कमजोर स्थानों से उठे हैं, प्रभु पर विश्वास दिखाया है, इसलिए परमेश्वर का जो प्रकाश, जो तेज आपके ऊपर उदय हुआ है, परमेश्वर कहता है देख, उसी आंखों से तू संसार के लोगों की परिस्थिति को देखने पाएगा कि वो अंधियारे में बंधे हुए हैं, परंतु तेरे ऊपर मैं अपने प्रकाश को चमका कर रखूंगा। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। जब आपके पास प्रकाश रहेगा, प्रभु की ज्योत रहेगी, प्रभु की उपस्थिति रहेगी, सारा संसार, सारे राज्य राज्य और जाति जाति के लोग परमेश्वर आप तक लेकर आएगा। हालेलुया। जिसके द्वारा आप उन्हें सुसमाचार का प्रचार करेंगे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव योर प्लेस। आमीन। जिस स्थान पर, जो परमेश्वर जिस स्थान पर बैठने की आपको अनुमति नहीं देता, अगर आप आज उस स्थान में पाए जाते हैं तो परमेश्वर यशायाह 60 के द्वारा कहता है उठ, क्योंकि तू जब उठेगा तो तू अंधकार से ऊपर आएगा और मैं तुझे प्रकाशमान कर दूंगा। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम। ओ सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। परमेश्वर का प्रकाश आप पर उदय हुआ है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। लेकिन किन लोगों पर? जो अपने अंधकार के स्थानों से उठ चुके हैं। नो मैटर वॉट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग टुडे, नो मैटर वॉट एवर डेविल इज ट्राइंग टू डू इन योर लाइफ, जो शत्रु आपके जीवन में जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, आपको शायद कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस शैतान पर हंसना सीखे। परमेश्वर कहता है विश्वास के परिमाण के अनुसार वो हमें आशीष देगा। अपने विश्वास को ऊंचा करने के लिए आपको अपने निचले स्थानों से उठना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीषित करे। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को सीखने जा रहे हैं और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में फिर एक बार प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा,
तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो राजा। तू आदर और महिमा के योग्य है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जीवन की हर परिस्थिति में हम तुझे धन्यवाद दे सके ऐसी सामर्थ्य तू हमको दे राजा। शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा तूने हमारे जीवन में हमेशा दिखाया है राजा। शत्रु को तूने हमारे पाँव के नीचे लाकर रखा और हम उसको यीशु के नाम से कुचलते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज के आने वाले वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए राजा। हमारे मनों को विचलित करने वाले, हमारे मनों को तेरे वचन से सुनने से भटकाने वाले शत्रु की हर एक युक्ति को, हर एक योजनाओं को, अंधकार की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब तू हमसे बातचीत करता है, हमें सामर्थ्य दे और बल दे राजा, ताकि शत्रु के ऊपर हम विजय के झंडे को लेकर खड़े हो सके राजा। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जब when you learn to beat your excuses और when you learn to come out of your excuses, जब आप आपके बहानेबाजी से जो परमेश्वर के राज्य की ओर आपको लेकर बढ़ने से रोकती है, शत्रु हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि ये उसका काम है कि वो आपको ज्योति से दूर रखे। हालेलुया। लेकिन ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जब हम अपने जीवन के बहानों को, उन एक्सक्यूजेस को जो हमें प्रभु के राज्य से दूर करने की कोशिश करते हैं, जब हम उसके ऊपर ओवरकम करते हैं, देन यू विल फाइंड योर फायर। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दिस यस्टरडे, मैंने कल ये बात आपको बता दी थी कि जब आप अपने बहानेबाजी के ऊपर विजय को पा लेते हैं, तो आप फिर से एक बार परमेश्वर की उस प्रथम दिनों की, शुरुआत के दिनों की आग को पा लेते हो, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में उसके राज्य के प्रति सुलगाई थी। हालेलुया। व्हेन यू बीट योर एक्सक्यूजेस, जब आप अपने उन एक्सक्यूजेस को, उन बहानेबाजियों के ऊपर विजय को पा लेते हो, तो मानो आप परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर देते हो। हालेलुया। प्रियो, चॉइस, चुनाव मेरा और आपका है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, बल दिया है, ज्ञान दिया है, वो शांति दी है जो स्वर्ग से आती है, उसका इस्तेमाल करें। और वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं, नो एक्सक्यूजेस, कोई बात नहीं मेरे जीवन में पीछे क्या हो रहा है। शत्रु चालाक है, वो आपको कमजोर करने की, डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप उससे ऊपर आ जाते हैं, तो आप, जो वचन आज हमने सीखा, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। हालेलुया। मानो जब आप अपने एक्सक्यूजेस के ऊपर ओवरकम कर लेते हो, तो आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राप्त होता देखते हो। हालेलुया, आमीन। मैंने आपसे कहा था कि ये जो वचन हम सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा हमसे दिन प्रतिदिन बात कर रहा है। हमें परमेश्वर को इन बातों के लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमारे जीवन में अलग अलग वचनों के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा कार्य कर रहा है। पहली बात जो हमने अब तक यहाँ पर सीखी है, that you need to learn to come out of your excuses. You need to beat your excuses. As I told you yesterday, if devil comes to you, slap him like anything ever before. You know, जब शत्रु आपकी तरफ चलकर आता है, उसके कान के नीचे इतने जम के बजा देना है कि वो अगली बार आपकी तरफ आना तो दूर, लेकिन आपकी तरफ पलट कर, घूम कर देखने में भी उसको 1000 बार, लाख बार सोचना पड़े कि इस व्यक्ति के पास जाने के बाद ये बहुत जम के मारता है। आमीन। और शत्रु को मारना कैसे है, वो हमको दिखता नहीं है, वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। हमको वचन की तलवार और विश्वास की ढाल के द्वारा उसका सामना करना है। हमें 3 बातें करनी है, मैंने आपको जो बताई है। लगातार प्रार्थना करनी है, उपवास में बने रहना है, और देने में आगे बढ़ना है। ये 3 चीजें जब आप करते हैं, तो मानिए आप शत्रु के सिर पर नाचने लगते हैं। आमीन। आप शत्रु के गाल पर, उसके कान पर मारने लगते हैं, है ना। यू नो, व्हेन यू डू प्रेयर, फास्टिंग एंड गिविंग, अगर आप ये तीनों बातों में अगर बराबर समतल बने रहेंगे, तो शत्रु रोज आपके पाँव के नीचे कुचला जाएगा। हालेलुया। नाउ today I want to discuss with you the second thing I want you to notice is, मैं चाहता हूं कि आप इस बात की ओर ध्यान देखिए, जो दूसरी बात अब मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। Somebody will start the fire
but it's your logs of wood that will keep the fire. हालेलुया। कोई व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी योजना के द्वारा आपके जीवन में आता है, जो आपके जीवन में उस आग को सुलगा देता है, आमीन। लेकिन उसका काम केवल सुलगाने का होता है, इस बात को याद रखिए। उस आग को जलाए रखना, उस अग्नि को बढ़ाना, ऊंचा करना या उसकी गर्माहट में बने रहना, ये आपका चुनाव होता है। हालेलुया। और हम उसके लिए, इसीलिए हम प्रेरितों के काम इस पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए हमने उस दिन प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय के 5-6 वचन पढ़े थे, ताकि हम इस बात को गहराई से जान सके। Amen. First thing which I told you, that stop giving excuses in the kingdom of God. Number 2, मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि आग सुलगाने का काम जरूर परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा मेरे और आपके जीवन में करता है, जो वचन के सुसमाचार को हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन उसका काम सिर्फ आग को सुलगाना है, आमीन। वो आग को लगाना है, उसको बनाए रखना और उसको बढ़ाना, उसके लिए आपको और मुझे कार्य करना पड़ता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसका 2 वचन हम निकाल लेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 एंड वर्स 2। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 2 वचन, और सब मिलकर पढ़ेंगे। वहां के मूल निवासियों ने हम पर कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसीलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। आमीन। अब ध्यान से देखिए इस वचन में, उन्होंने आग सुलगाकर, इन वचनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। हम फिर एक बार सब मिलकर इस वचन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वहां के मूल निवासियों ने हम पर कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसीलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु किसी और व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, जो परमेश्वर की आग को हमारे जीवन में सुलगाता है, आमीन। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पासबान पास्टर बेंजामिन, इन्होंने मेरे जीवन में परमेश्वर की उस आग को सुलगाया। हमारी सिस्टर जो पास्टर बेंजामिन की वाइफ थी, उन्होंने मेरे जीवन में उस आराधना की आग को सुलगाया। मेरे पासबान पास्टर आइजैक, उन्होंने मेरे जीवन में वचन की शिक्षाओं की आग को सुलगाया। आमीन। परमेश्वर हर किसी के जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, ताकि उसके जीवन में वो उस आग को लगा सके। हालेलुया। आमीन। गॉड विल यूज समवन एल्स इन योर लाइफ हु विल स्टार्ट द फायर। आमीन। इट इज नॉट यू। और आप अपने आप से उस आग को अपने जीवन में सुलगा नहीं सकते, क्योंकि हम सब अन्य जाति से चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, ना कि किसी मनुष्य ने, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य का इस्तेमाल किया ताकि वो परमेश्वर की उस आग को हमारे जीवन में लेकर आ सके। हालेलुया। इट कुड बी, इट इज नॉट नेसेसरी। देखिए पास्टर साहब, तो फिर उसके लिए चर्च जाना है कि आई डोंट नो किधर जाना है, बट अगर आप प्रभु के चुने हुए हैं तो परमेश्वर प्रयोजन जरूर करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इट माइट बी इफ यू आर अटेंडिंग एनी कॉन्फ्रेंस, हो सकता है आप किसी कॉन्फ्रेंस में हो। इट कुड बी अ यूथ रिट्रीट, ये जवानों की सभा हो, जवानों की सेवकाई में आप गए हो। समटाइम्स इट कुड बी अ क्राइसिस ऑफ योर लाइफ। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं जो हमें प्रभु की ओर लेकर चली जाती है। कई लोग हमारे पास आते हैं, सर हम उस स्थान पर गए थे, हम उस बाबा के पास गए थे, हम उस स्थान पे गए थे, हम इस स्थान पर गए थे, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम क्या करें? और परमेश्वर ऐसी सिचुएशंस में उनको अपनी ओर लेकर आता है। हालेलुया। आमीन। इट मे बी अ समर कैंप। अभी समर आ रहा है, बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर कैंप्स होते हैं, और हो सकता है कि आप ऐसे ही किसी समर कैंप में अपने किसी दोस्त के साथ चले जाते हो। वो कहता है चल यार पिकनिक करके आते हैं, और आप वहां जाकर वचन को सुनते हो। परमेश्वर किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करता है कि उन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आग आप में सुलग सके। हालेलुया। आमीन। हो सकता है यू आर अटेंडिंग योर रेगुलर चर्च सर्विस ऑन संडे, और एकदम से परमेश्वर की आग आपको स्पर्श कर जाती है और आपके जीवन को परमेश्वर बदल देता है। इट कुड बी एनीथिंग, एनी प्लेस, यू नो। परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। जैसे यहाँ प्रेरितों के काम में पौलुस और उसके साथ जितने लोग उस भयंकर तूफान से, सभी तकरीबन 286 276 ऐसा कोई तो भी नंबर है, उतने सारे के सारे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा, ऐसा लिखा है उसमें। सब बच गए उस तूफान से। और जब वे माल्टा नामक द्वीप पर या टापू पर आते हैं, तो वहां के लोग
उनके लिए आग सुलगाते, क्योंकि वो मेह के कारण वहां ठंड थी। आमीन। बहुत, और एकदम पानी से निकले कितने थरथराते हुए होंगे, लेकिन वहां पर परमेश्वर वहां के लोकल लोगों को इस्तेमाल करता है कि वो वहां पर इनके जीवन को आग, इनके जीवन के लिए, इनके शरीर को ठंडा करने के लिए आग को सुलगा सके। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में आग को, परमेश्वर की आत्मा की आग को सुलगाने के लिए परमेश्वर किसी न किसी स्थानीय व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। एंड यू नो व्हाट, दैट फायर, वो आग क्या करती है? इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स एवरीथिंग विल चेंज इन योर लाइफ। आमीन। कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में आपके जीवन में वो आग एकदम बदलाव को लेकर आ जाती है। हालेलुया। और ये मैं आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है और मेरी बात से आप भी जरूर सहमत होंगे। ऐसे ही कभी ना कभी किसी ने आपको वचन सुनाया होगा, किसी कन्वेंशन में, क्रूसेड में, आराधना के समय में, इंटरसेसरी प्रेयर में, रेगुलर चर्च सर्विस में, क्रिसमस इवेंट्स में, कहीं ना कहीं आप गए होंगे और परमेश्वर की उस आग को आपके जीवन में परमेश्वर ने सुलगा दिया। हालेलुया। बट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, लेकिन हम सभी लोगों को एक बात समझने की जरूरत है। सी, द नेटिव्स विल किंडल द फायर और द फ्लेम। नेटिव्स बोलने से, जैसे यहाँ पर ये जो टापू पर के लोग थे, इन्होंने उस आग को तो सुलगा दिया, ऐसे ही आपके जीवन में भी कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई सभा या कोई स्थान होगा जो आपके जीवन में उस आग को उत्पन्न तो कर देगा, उस फ्लेम को, उस जोत को जला तो देगा परमेश्वर की, बट दे कैन नॉट कीप इट, यू नो। पर वो उसको सुलगा कर ही नहीं रख सकते हैं, है ना। उन्होंने सुलगा दी, जो कार्य परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था वो कार्य उन्होंने आपके जीवन में पूर्ण कर दिया। बट यू हैव टू फाइंड सम लॉग्स ऑफ वुड फॉर योरसेल्फ। आमीन। यू नो, जैसे यहाँ पर ये इतने ठंड से मेह बरसा हुआ था, बहुत ठंड थी और समुद्र के उस भयंकर तूफान से बचकर निकले थे और अब इनके शरीर थरथरा रहे होंगे, कांप रहे होंगे ठंड के मारे। यहाँ पर उन लोगों ने आग को तो सुलगा दिया, पर उस प्रजा का या उस वहां के लोगों का काम सिर्फ आग को सुलगाना था। आज आपके जीवन में भी ऐसे कोई ना कोई लोग होंगे जिनका परमेश्वर ने शुरुआत के दिनों में आपके जीवन में प्रभु की पवित्र आत्मा की अग्नि को सुलगाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन सुलगाने तक ही उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी उतनी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सम वुड लॉग्स, यू नो। आपको कुछ लकड़ी के गठरे को, या जिससे आप उस आग को जलाए रख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको स्वयं को प्रयोजन करना होता है, जैसे यहाँ पौलुस ने किया था। हालेलुया। देखिए, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, लैव व्यवस्था उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 6 एंड वर्स 12। लैव व्यवस्था उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन, यहाँ आग की लकड़ी और अग्नि के बारे में बताया है। लैव व्यवस्था 6वां अध्याय 12 वचन, लेविटिकस चैप्टर 6 वर्स 12। और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। हालेलुया। ये उस समय व्यवस्था बताई गई थी, ये आज्ञा दी गई थी परमेश्वर की ओर से। लेकिन हम जिस अध्ययन को कर रहे हैं, अगर उस अध्ययन के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस वचन को देखें तो वचन कहता है, और वेदी पर अग्नि जलती रहे। अग्नि जलती रहे को अंडरलाइन कर लीजिए, वो आग बुझानी नहीं है या बूझने नहीं देनी है। जो आग आपके पासबानों ने, आपके अगुओं ने, आपके मेंटोर्स ने, आपके स्पिरिचुअल फादर्स ने, मदर्स ने, जो भी आपके जीवन में उस अग्नि को लगाया है, वचन कहता है अग्नि जलती रहे, वो कभी बुझने न पाए। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुत दुख की बात है कि आज हमारे में से बहुत सारे लोगों के जीवन में वो अग्नि बुझ चुकी है, ईमान, या बूझने पर है, बूझने की कगार पर है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा शायद प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि मैं फिर एक बार आपके उस जीवन की उस बुझती हुई अग्नि को एक फ्लेम के नाई, एक जोत की नाई या उस आग के नाई वापस एक बार इन वचनों के द्वारा सुलगाओ। लेकिन मेरी जिम्मेदारी केवल सुलगाने की है, ईमान। इसको बुझने नहीं देने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। और वेदी पर अग्नि जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन। प्रियो, उस आग का जलना इंपॉर्टेंट है जो इस लैव व्यवस्था में लिखा है, लेकिन उससे भी देखिए आग का जलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। नंबर 1, वो फ्लेम
जलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है उसका लगातार जलते रहना। हालेलुया। किसी ने कभी ना कभी मेरे और आपके जीवन में उस अग्नि को लगाया है, परमेश्वर की उस आत्मा की आग को सुलगाया है। क्या आज आप उस आग में मेंटेन है? क्या उस आग को आपने बुझने नहीं दिया है? क्या आज भी आप अपने लकड़ी के गठरों को डालकर उसमें उस आग को जला रहे हैं, उसमें बने हुए हैं क्या? ये प्रश्न आपका है प्रियो, ये आपको खुद को इसका उत्तर ढूंढना है। या आपकी अग्नि जो सुलगाई गई थी वो धीरे 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 खत्म होते चली जा रही है और बुझने की कगार पर है? अगर है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है। मैं चाहता हूं हम मत्ती रचित सुसमाचार प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसके 2 से 5 वचन फिर एक बार पढ़े। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसके 2 से 5 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्सेस 2, 3, 4, 5। आमीन। वचन कहता है, वहां के निवासियों ने हम पर कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसीलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। उन्होंने आग सुलगाई। आमीन। किसी व्यक्ति ने पौलुस के और उनके लोगों के जीवन में आग को सुलगाया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, इसको अंडरलाइन कर ले, उन्होंने सिर्फ शुरुआत की आग को सुलगाया था, लेकिन पौलुस ने जाकर लकड़े का गट्ठा तैयार किया और वो गट्ठे को आग पर रखा। आमीन। दैट्स व्हाट आई सेड कि वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। किसी ने न किसी ने आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मा की आग को लगा तो दिया है, लेकिन अब उस आग को जलाते रहना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जैसे उन लोगों ने उस टापू पर आग, उनको ठंड लग रही थी इसलिए आग का प्रयोजन तो कर दिया, लेकिन पौलुस ने लकड़े के गठरों को इकट्ठा किया और उसने आग में डाला, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर करे इन बातों को समझने में वो आपकी सहायता और मदद करे। देयर इज ओनली आप और मैं ही है जो परमेश्वर की उस आग को अपने जीवन में बना कर रख सकते हैं, और मैं और आप ही जिम्मेदार है। अगर हम उस आग को बुझा देते हैं सो हम किसी और को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। You need to be on fire continuously for the kingdom of God. आपको उस अग्नि में बने रहना बहुत जरूरी है ताकि आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाने पाए। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीषित किया है। आप खुद, क्या आप उस आग में अभी तक बने हैं क्या? इसको आप खुद तय करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तूने फिर एक बार हमारी प्रार्थना को आज सुना और प्रभु जी हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो पहला सा प्रेम, वो पहला सी अग्नि प्रभु जो हमें तेरे राज्य के प्रति थी राजा, उसे तू हमारे जीवन में फिर एक बार सुलगा परमेश्वर पिता, और उस अग्नि में हम अपने गठरों को डाल सके और तेरी सेवकाई बढ़ती चली जाने पाए, ऐसी आशीष दे परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु। उन तमाम लोगों के लिए जिनको इस समय प्रार्थना की जरूरत है, उन सबों के ऊपर हम यीशु के लहू को डाल देते हैं राजा। प्रभु ने यीशु के लहू में हम सुरक्षित करते हैं राजा। प्रभु तूने स्पर्श कर और पूर्ण चंगाई दे, क्योंकि तेरा नाम यहोवा राफा है राजा। तू कोई भी कार्य आधा अधूरा नहीं करता है राजा। पूर्ण रूप से चंगाई दे राजा। सभी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आज के वचन, आज के प्रकाशन हमारे जीवन में हमेशा के लिए बने रहे, ऐसी सामर्थ्य, बुद्धि दे और समझ दे राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।